तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करेंटली मैं आईआईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। और बहुत बच्चों को ना जो क्लास 11th वाले मेरे छोटे भाई बहन है ना, उनको एक अच्छा सा डायरेक्शन देने के लिए वीडियो है ना, जो भी 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और मैं खुद भी एक ऑनलाइन बैच का स्टूडेंट था, तो हर एक चीज़ जो आपको है ना बारीक से बता दूंगा। जैसे अगर आप वन शॉट के लिए अगर आपका दिमाग जा रहा है तब कहाँ आप गलती कर रहे हो, अगर आप बैच से फॉलो कर रहे हो तो आपसे क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहे या आपके बैकलॉग्स क्यों बन जा रहे हैं, और 11th का पोर्शन को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, और जिन बच्चों से अभी तक 11 कवर नहीं करी है उतनी अच्छे से, तो कैसे कर सकते हैं कवर बिफोर 12th का बैच स्टार्ट होने के पहले। और बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एक छोटी सी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज करके लाइक कर देना। हम लोग बहुत ज़्यादा 2 लाख सब्सक्राइबर के पास है, तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे एज अ भाई आपको वादा करता हूँ कि जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल है ना, कोई सा भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोई भी आपको बुक चाहिए है ना, वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। अगर 4000 लाइक हो जाते हैं इस वीडियो में, आपको पिन कमेंट में मैं वो ड्राइव लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। एक छोटा सा गिफ्ट रहेगा मेरे छोटे भाई बहनों के लिए। यहाँ से आप आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले जो अभी 11th वाले बच्चे हैं ना, उनके साथ क्या क्या चीजें हो रही है, उनको ना 11th वाले पोर्शन में उतना एज सच भरोसा नहीं है, उतना भी स्ट्रांग हुआ नहीं है। बहुत बच्चों का तो बहुत 11th छूट रखा है, प्रीवियस चैप्टर रिवाइज नहीं करे हुए हैं, ठीक है। जैसे काइनेमेटिक्स वगैरह बहुत टाइम हो गया उसे देखे हुए, और रोटेशन जैसे चैप्टर स्किप हो चुके हैं, और वो ना बच्चा कंफ्यूज है। 4 महीने में भैया मेरा तो बैच जो 12th का है वो लॉन्च हो जाएगा, उससे मेरे को पढ़ना है ना। अभी यहाँ भी नहीं हो रहा है, स्कूल में भी एग्जाम आ रखे हैं, और स्कूल भी तंग कर रहा है, कहीं ना कहीं वाइवा असाइनमेंट वगैरह देता रहता है। तो इन सब चीज़ों को कैसे डील करना है, बहुत बच्चे मेरे को बोलते भी है कि भैया हाउ टू मैनेज स्कूल विथ ऐसा। तो देखो, जो सबसे बेस्ट टिप है ना इसके लिए, अगर आपका 11th वाला पोर्शन अगर अच्छे से कवर नहीं हुआ, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप ना वन शॉट की तरफ जा सकते हो। आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, एक्सेप्ट फ्यू चैप्टर्स जो मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे दे दूंगा। जैसे रोटेशन वगैरह के लिए अगर आप वन शॉट से करोगे ना, आपका कभी भी बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे चैप्टर जिसका बेस से बहुत ज़्यादा रिलेशन है, जो आपका बेस 11th नहीं बस 12th में भी आपका काम आएगा, तो वो उन चैप्टर्स को आप कभी भी वन शॉट से मत करना। उसके अपार्ट आप वन शॉट कर सकते हो, आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन आप ये चीज़ करना कि वन शॉट अकेले मत करना। वन शॉट के साथ अगर आप क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं करते ना, उसका कोई पॉइंट नहीं रह जाता, ठीक है। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि लास्ट 3 ईयर के PYQs कर लेना अभी जितना टाइम बचा है, और उसके बाद एलिवेट करना 10 ईयर्स के PYQs के लिए। मैं आपको इस वीडियो में गारंटी करके दे सकता हूँ, अगर आपने लास्ट 10 ईयर के PYQs कर लिया ना, आपको 99 परसेंटाइल लाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि लास्ट जो 10 ईयर्स होता है ना, उसमें आपको ट्रेंड पता चल जाता है। एग्जामिनर जो NTA जो पेपर सेट करता है, किस किस टॉपिक सब टॉपिक से आता है, क्या क्या कैसा कैसा क्वेश्चन फ्रेम होता है, वो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। और अगर आपको नहीं भरोसा होता है, मैं आपको स्क्रीन पे कुछ कुछ क्वेश्चन भी दिखा दूंगा, है ना, जो हर साल रिपीटेड आता है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट PYQ जो हर सब टॉपिक से आते हैं। तो इन चीज़ों पे फोकस करना। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको डरना नहीं है, आपको वन शॉट प्लस PYQs के लिए जा सकते हो, एक्सेप्ट फ्यू चैप्टर्स, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको वन शॉट के अलॉन्ग PYQs करनी है। सबसे पहला हमारा टारगेट क्या रहेगा, लास्ट 3 ईयर के PYQs, उसके बाद हम एलिवेट करेंगे लास्ट 10 ईयर के PYQs में, ठीक है। अब आ जाता है दूसरा जो बहुत बच्चों का कंसर्न है कि भैया बैकलॉग या बहुत ज़्यादा पीछे छूट रखा हूँ। तो इनके लिए ये टिप रहेगी, आप ना ज़्यादा हड़बड़ी मत करो। अगर आप ज़्यादा हड़बड़ी करोगे ना, आप पूरा 11th 12th दोनों वेस्ट कर दोगे। तो मैं आपको बोलूँगा आप सिस्टमेटिकली चलो। अगर 1 महीना डिले भी हो जाता ना, मैं आपको खुद लिख के देता हूँ कि आप कवर कर लोगे। तो आप ना पैरानॉइड मत होना। बहुत बच्चे क्या कर रहे हैं, मैं आपको ये खुद एज अ बिग ब्रदर बता रहा हूँ, है ना। बहुत बच्चे क्या कर रहे हैं, मैं एज अ भाई आपको बता रहा हूँ, आप रिलेट करोगे बहुत ज़्यादा। एक चैप्टर पढ़ते हैं कहीं से, ठीक है, हुआ समझ गए उस टाइम फ्रेम के लिए, फिर उसके बाद जब वापस क्वेश्चन वगैरह करने गए या कुछ रिवीजन करने का, वापस वही चैप्टर या तो आप वन शॉट से देख रहे होते हो या तो कहीं और से देख रहे होते हो। फॉर एग्जांपल टेलीग्राम हो गया या अदर लेक्चर्स हो गया। इससे क्या होता है ना, आप एक ही चैप्टर को 2-3 बार लेक्चर से कवर कर रहे हो, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। नुकसान इन द सेंस, क्योंकि आप ना रियल जो नॉलेज है ना, क्वेश्चन वगैरह, अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन दे दूँ जेईई मेंस का, आपको फ्रेम करने में दिक्कत होगी। आप एक एक क्वेश्चन में 10-10, 20-20, 30-30 मिनट तक लोगे, क्योंकि आपको ना क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है। आपको हो सकता है कंसेप्ट आपको बैच में सीख गए होगे, आपने टॉपिक्स देख लिया होगा, लेकिन आपको रियल लाइफ एप्लीकेशन उसका यूज़ करना नहीं आता। तो इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ज़्यादा पैरानॉइड होने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा बहुत लेट से लेके चलो। अगर कोई बच्चा बैच से फॉलो कर रहा है ना, तो स्पेसिफिकली बैच से ही चलो। ऐसा नहीं करना कि भाई वन शॉट पे आ गए डायरेक्ट। अगर कोई बच्चा बैच अच्छा जा रहा है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक कंडीशन देता हूँ। जैसे मैं खुद भी ऑनलाइन बैच का स्टूडेंट था, मैं लक्ष्य बैच का स्टूडेंट था, जिन बच्चों को नहीं पता, तो उसके लिए मैंने क्या किया था। फॉर एग्जांपल अगर आपका 3 जो चैप्टर है ना, अगर उतना तक आपका पीछे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तब आप कवर कर लोगे। अगर आपके साथ ऐसा है कि आपका चैप्टर 8 से ज़्यादा, 8, 9, 10 है, तब मैं आपको बोलूँगा वन शॉट के लिए जाओ। अगर 3-4 चैप्टर है तो आप बैच के अलॉन्ग ही चलो। 1 महीना ही ज़्यादा से ज़्यादा डिले होगा, उसके
उसके बाद नहीं होगा। और किसी भी भैया दीदी की स्ट्रैटेजी वीडियो में नहीं आनी कि भाई ये चीज़ करना है वो चीज़ करना है, वरना आपका और ज़्यादा प्रिपरेशन खराब जाएगा। क्या आपको करना है, आपका मेन प्रायोरिटी क्या रहेगा, है ना, आपका मेन प्रायोरिटी रहेगा PYQs, जो क्लास के बाद आपको DPPs मिलते हैं, मॉड्यूल्स मिलते हैं, जो मैं खुद भी करता था जब मैं PW से पढ़ता था, तब मैं ये सारी चीज़ें खुद भी अपने यूज़ पे लाता था। और इससे आपको रिजल्ट दिखेगा। बहुत बच्चों को लगेगा कि भाई इससे रिजल्ट नहीं दिखेगा, इससे आपको रिजल्ट दिखेगा। आपको मॉक टेस्ट वगैरह देने में आपको बोलूँगा कि अभी आपके पास अगर सिलेबस बहुत ज़्यादा कवर करने को है तो आप मंथली मॉक्स की तरफ जा सकते हो। और लास्टली यार मैं एक ना स्ट्रक्चर, एक टाइमलाइन टाइप का दे देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। और ये टाइमलाइन के पीछे मैंने बहुत मेहनत करी है, तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो। आप एक बार ना इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और एक बार कॉपी में नोट डाउन कर लेना। टाइमलाइन हर एक बच्चों के लिए, ये टाइमलाइन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ताकि आपको पता रहेगा कि बैच कब हो, है ना। जनरली जो 12th का बैच है वो फेब का फर्स्ट वीक या जैन के लास्ट वीक में स्टार्ट होता है, उसके पहले आपका अच्छे से हो जाना चाहिए। और आप ट्राई करना बस 5 फुल सिलेबस आपको 11 का देना है, मॉक टेस्ट वगैरह, इससे यू विल बी गुड टू गो। और ज़्यादा पैरानॉइड होने की ज़रूरत नहीं है कि ये छूट गया वो छूट गया। अगर आपसे PYQs होते हैं ना तो आप यू आर इन अ गुड ट्रैक। और जिन बच्चों से क्वेश्चन नहीं बनते, अब एक ऐसे बच्चे आते हैं क्लास 11 के जो मेरे को मैसेज करते हैं कि भैया क्वेश्चन नहीं बन रहे या क्वेश्चन सॉल्विंग में दिक्कत आ रही है, स्पेशली मैथमेटिक्स हो गया या फिजिक्स से कोई टफ चैप्टर हो गया जैसे रोटेशन वगैरह, तो इनके लिए मैं क्या करूँ। तो इनके लिए मैं ये बोलूँगा कि जो फिजिक्स गैलेक्सी के जो एडवांस इलस्ट्रेशंस होते हैं ना, उससे आपको एक क्लियर आइडिया मिलेगा। मैं आपको प्लेलिस्ट जो है ना वो आपको शो कर देता हूँ। सबसे पहले आपको ये प्लेलिस्ट फॉलो करनी है, दूसरा आपको ये प्लेलिस्ट करनी है और तीसरा आप एदुनीति सर का प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो। इन 3 को करना है, ठीक है। उससे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी फिजिक्स में। मैथमेटिक्स के लिए भी आप मैथमेराइजिंग का कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ मैथमेराइजिंग का ही करना है। उससे आपका क्या है ना, वो जो प्लेलिस्ट है इट इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन सॉल्विंग। उसमें आपको क्वेश्चन करवाया गया, थ्योरी उतना नहीं करवाया गया, ताकि आपका जो क्वेश्चन सॉल्विंग है वो ठीक हो जाए। और लास्टली केमिस्ट्री के लिए क्या करना है, केमिस्ट्री के लिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि केमिस्ट्रिकल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होती है, तो आप खुद से भी PYQs कर लोगे। अगर आपको दिक्कत आती है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप ईयर वाइज PYQ यूट्यूब पे सर्च कर लेना, ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट का हो गया जिन बच्चों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते पहली बारी में। और देखो मेजोरिटी जो एस्पिरेंट है ना, मैं आपको सच बताऊंगा, देखो पहली बार में क्वेश्चन नहीं बनेगा, या तो आप क्वेश्चन बना भी लोगे ना आपको 5, 10, 20 मिनट तक लेके जाएगा। तो आपको ना डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो एज अ JEE एस्पिरेंट कोई यहाँ महारत ही नहीं है ना, कोई बचपन से AR1 बन के नहीं आया या कोई पहले से JEE का सिलेबस नहीं पढ़ गया था। तो स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी स्पीड तेज हो जाएगी। और कैलकुलेशन स्पीड वगैरह तेज करने का एक छोटा सा ट्रिक ये है कि जैसे कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं, फिजिक्स में भी होते हैं और लाइक मैथ्स केमिस्ट्री सब में होते हैं, तो वो आप एक बार याद कर लेना अच्छे से, उससे आपका बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन स्पीड हो जाएगा। और आपको कभी भी लाइक ऐसा नहीं होगा कि आंसर नहीं निकल रहा, भैया कंसेप्ट आता है लेकिन आंसर ही नहीं निकल रहा, तो ये चीज़ भी आपका सॉल्व हो जाएगा। और लास्टली अभी 11th के बच्चों को क्या करना चाहिए, मैं आपको बोलूँगा अगर आप 11th में पढ़ रहे हो तो मेरे एज जो पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा, विदाउट एनीथिंग, लाइक मैं आपसे कुछ भी छुपा नहीं रहा, आप ना बैच के साथ ही अलॉन्ग चलो। अगर आपका सही जा रहा है, लाइक 2-3 चैप्टर पीछे है, तो बैच के साथ ही चलो। अगर आपका नहीं जा रहा तो आप 1 शॉट प्लस PYQ करो। ज़्यादा भैया दीदी या किसी की गाइडेंस वीडियो में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको मानता हूँ यू आर अ वॉरियर, आप खुद से मतलब खुद ही काफ़ी हो, आपको मेरी भी एज सच उतनी ज़रूरत नहीं है। बट आप ये चीज़ें फॉलो करना, मैं आपको एज अ भाई मानता हूँ, कभी भी एज अ सब्सक्राइबर वगैरह कभी मैंने बोला ही नहीं चैनल पर। ये एक बार फॉलो करके देखना, आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। मॉक टेस्ट का क्या करना है, मॉक टेस्ट या तो वीकली दे दो या तो मंथली 2-3 दे देना, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और मॉक देना जरूर, ऐसा नहीं कि भाई 3 बोला है तो 3 नहीं दे रहा हूँ, चलो बाद में दे दूंगा। 3 बोला है तो 3 देना है, वरना मैं आपको 10 भी बोल सकता था। तो कोई रीज़न है, मैं आपको एकदम स्ट्रेट जो मतलब स्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड करूँ। और उसके बाद ना लाइक जो आपका 12th का बैच है ना, उसमें आपका अभी टाइम है, लाइक अभी फेब तक टाइम है, तो मतलब समझ लो 3-4 महीने का अराउंड टाइम है। तो उसके लिए आप क्या करना कि जितने भी चैप्टर अभी बच रखे हैं, आप ट्राई करो कि हर दिन आपका ये टारगेट रहना चाहिए कि एक एक्स्ट्रा लेक्चर लेना है, एक एक्स्ट्रा लेक्चर लेना है, ताकि आपका ना लाइक कभी भी सिलेबस पीछे नहीं छूटेगा। और ये मैं आप सभी को चैलेंज देता हूँ, जिन बच्चों को चैलेंज एक्सेप्ट है वो एक बार लिख देना कमेंट में, आई एक्सेप्ट द चैलेंज। और जैसे जैसे आपका लेक्चर होते जाए ना, आप कमेंट में आप रिप्लाई बैक खुद को कर सकते हो, भैया आई डिड इट। इससे आपके ना क्या अकाउंटेबिलिटी बैठेगी और मैं भी चेक कर सकूंगा कि आप लोगों ने लाइक सच में लाइक मेहनत करी है नहीं करी है। और लास्टली स्कूल का क्या करे, भैया स्कूल का इशू आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो स्कूल को यार गोली मारो, है ना, सिंपल से स्कूल मैटर नहीं करता, बस ऐसा करना कि पास हो जाना। मैं आपको सच बता रहा हूँ, 11th के मार्क्स तो भाई जनरली कहीं नहीं पूछे जाते। मैं IIT दिल्ली में हूँ, प्लेसमेंट हो गई है, सब हो गया, 11th के मार्क्स कोई नहीं पूछता, क्योंकि 11th के मार्क्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और 10 से 11 का जो जंप है ना बहुत ज़्यादा हाई होता है। स्कूल के लिए आप क्या करना कि आप बस NCERT के बैक क्वेश्चन कर लो, जो भी आप 1 शॉट से करो या बैच से करो,
आपको लाइक गोली मारो, वो तो मैंने सटायर में बोला था, बट आपको बस पास होना है, लेकिन उसके मार्क्स कहीं भी काउंट नहीं होंगे। तो आपको मेन प्रायोरिटी आपको जेई में रखनी है और आपको घिसना है, बहुत ज़्यादा घिसना है। आपको ट्राई करो कि आप दिन में 10 से 12 घंटा की सिटिंग लगा पाओ। इससे क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ट्राई करो एटलीस्ट 8 घंटे की सिटिंग लगाने की, वरना आप जेई वाले रेस में बहुत पीछे छूट जाओगे। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप सभी बताना। जो टाइमलाइन है, जो मैंने स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है, वो एक बार नोट डाउन कर लेना कॉपी में। बाकी मिलता हूँ किसी और वीडियो में। 4000 लाइक होते ही मैं सारा लगभग सारा मटेरियल आपको पिन कमेंट में ड्रॉप कर दूंगा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक बार सब्सक्राइब भी कर लेना। बाय।